हेलो फ्रेंड्स। आज है 4 दिसंबर। तो आइए देखते हैं 4 दिसंबर से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में भारत का पहला निजी नेविगेशन इनोवेशन हब कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है अभी तिरुवनंतपुरम में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में इसरो के प्रमुख V नारायण ने भारत का पहला निजी नेविगेशन इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है और इस हब का नाम अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन रखा गया है और यह केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल में स्थापित किया गया है और इसे अनंत टेक्नोलॉजी ने स्थापित किया है जो 1992 से इसरो और DRDO मिशनों में योगदान देती रही है। और इस हब का उद्देश्य है भारत को नेविगेशन तकनीक में आत्मनिर्भर बनाना। और इसरो प्रमुख ने कहा कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में यह एक अहम कदम है। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में मुश्ताक अली टूर्नामेंट में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं वैभव सूर्यवंशी, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में वैभव सूर्यवंशी ने मुश्ताक अली टूर्नामेंट में शतक लगाया है और वह इस टूर्नामेंट में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बन गए हैं और उनकी उम्र केवल 14 साल की है। और वैभव सूर्यवंशी ने अब तक 3 T20 सेंचुरी बनाई है और वह 14 साल की उम्र में 3 T20 सेंचुरी लगाने वाले इकलौते खिलाड़ी बन गए हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय का नया नाम क्या रखा गया है? तो अब हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय का नया नाम रखा गया है सेवा तीर्थ, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया है और देश भर के राज्य भवन का नया नाम अब लोक भवन रखा गया है और केंद्रीय सचिवालय को अब कर्तव्य भवन के नाम से जाना जाएगा। और यह बदलाव सरकारी भवनों को जनता और सेवा से जोड़ने की सोच को दर्शाता है। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा अभी दक्षिण अंडमान में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र दक्षिण अंडमान के चिड़िया टापू नामक स्थान पर स्थापित किया जाएगा और नोडल एजेंसी की स्थापना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा की जाएगी। और इसका उद्देश्य 120 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होने वाला NCRRI को पूरे देश में प्रवाल भित्तियों पर अनुसंधान के लिए नोडल और निगरानी एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य ने 4 शताब्दी पुराने रथ जुलूस जगन्नाथ थोटा प्रभाला तीर्थम को राजकीय उत्सव घोषित करने की मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू ने 4 शताब्दी पुराने रथ जुलूस प्रभाल तीर्थम को आंध्र प्रदेश का राजकीय उत्सव घोषित करने के लिए सैद्धांतिक रूप से अपनी मंजूरी दे दी है। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य ने भैंसों की लड़ाई मोहजूज प्रारंभ करने के लिए जानवरों पर क्रूरता की रोकथाम बिल 2025 पारित किया है? तो ये पारित किया है अभी असम राज्य ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में असम राज्य में भैंसों की लड़ाई मोह जूझ को अनुमति देने के लिए पशु क्रूरता निवारण यानी असम संशोधन विधेयक 2025 पारित किया गया है और यह विधेयक भैंसों की लड़ाई को पशु क्रूरता कानून के दायरे से बाहर रखता है जो माघ बिहू उत्सव के दौरान आयोजित की जाती है। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में किसे भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा अमरावती को भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी बनाया जाएगा, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में किसने 46वां होंडा पुरस्कार 2025 जीता है? तो ये जीता है अभी डॉक्टर किनीच ईशा ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी।
आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में BSF स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो BSF स्थापना दिवस अभी 1 दिसंबर को मनाया गया है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में किस देश की टीम ने सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप 2025 जीत लिया है? तो ये जीत लिया है अभी बेल्जियम ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में बेल्जियम ने भारत को 1-0 से हराकर अपना पहला खिताब हासिल किया है और यह आयोजन मलेशिया में 30 नवंबर 2025 को हुआ है और भारत को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। और सुल्तान अजलान शाह कप मलेशिया में आयोजित वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी प्रतियोगिता है और इसका हर साल मलेशिया में आयोजन किया जाता है। तो ये था डेली करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा।